जय हिंद मित्रों। आई एम अ संजय भट्ट एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। गुजरात के शिक्षण जगत के अंदर आजकल जो जिस गुजरात सरकार के डिसीजन की वजह से जो चर्चाएं हो रही है चारों ओर, उसके संदर्भ में एक मेरा शिक्षक जो हृदय है, एज ए टीचर मैं आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं और अपने शिक्षक मित्रों के साथ ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नो स्कूल नो फीस एंड नो फीस नो टीचिंग। एज अ टीचर क्या नहीं पढ़ाना, ऐसा जो हमारा स्टेटमेंट है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? एक बार अपनी आत्मा को, अपने जमीर को अंदर आप सब टटोल के देखो कि एज ए टीचर बाय प्रोफेशन, जिसको हम हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार हम गुरु भी कहते हैं, तो अपने जमीर के अंदर, अपने आप के अंदर एक झांक के देखो कि नो फीस नो स्टडी, क्या ये स्लोगन, क्या ये जो सूत्र है वो सही अर्थ में यथार्थ है अपने प्रोफेशन के लिए? गवर्नमेंट, ट्रस्टीज, उनकी जो लड़ाई के बीच में शिक्षक बदनाम हो रहा है और शिक्षक के साथ साथ हमारे देश, हमारे स्टेट के, हमारे गुजरात स्टेट के कई बच्चों का जो भविष्य दांव पे लग गया है। बहुत सारा सब कुछ शिक्षक बदनाम हो रहा है और जो सारे जो बच्चे हैं हमारे गुजरात स्टेट के, उस बच्चों के ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट हो रही है। दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ द डिसीजन। तो एज अ टीचर हमको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? हम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि भाई शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। लेकिन आज देखा जाता है कि भाई प्रलय और निर्माण सिर्फ पॉलिटिशियंस और सिर्फ ऐसे जो प्रभावशाली जो नेतृत्व है उनके ही गोद में पलते हैं कि निर्माण किसका करना है और विनाश किसका करना है। गुरु शिष्य की परंपरा हमारे देश की सदियों पुरानी परंपरा है और ये चेन जो है वो हमको नहीं तोड़नी है। गुरु शिष्य परंपरा ये हमारा भारतीय कल्चर है, इंडियन कल्चर है, भारत की संस्कृति है। हम ये बोलने के हम ये हमारा योग्य नहीं है कि हम फीस नहीं तो टीचिंग नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे। टीचर्स डे के दिन, हम गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। बच्चे जब हमारे पैर छूने के लिए आते हैं तो क्या हम उसके सामने आंख से आंख मिला पाएंगे कि ये वही टीचर है जिसने हमको पढ़ाने से इनकार कर दिया था? अपने जमीर से पूछिए, अपने आत्मा से पूछिए। एक दूसरा भी एक क्वेश्चन है कि फिर हमको भी अपना घर चलाना है, किस तरीके से हम अपने इकोनॉमिक जो रिक्वायरमेंट्स है हम पूरी करेंगे? तो कोरोना का जो ये जो काल है, जो कोरोना एरा जो ये जो चल रहा है लास्ट कई मंथ से, ये ना परमानेंट है, ने ना सदियों तक चलने वाला है और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर ये काल समाप्त हो जाएगा। लेकिन गुरु शिष्य का जो रिलेशन है, परंपरा, वो आदिकाल से है, आदिकाल से थी, है और रहेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो पीरियड है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन द सोसाइटी विल नॉट नोटिस अस, नॉट अस। समाज हमको नोट कर रहा है कि भाई ये शिक्षक जो है उसने कोरोना के समय में कैसे काम किए थे और किस तरीके का व्यवहार किया था समाज के लिए। ये काल समाप्त होने वाला है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो शिक्षक के ऊपर जो दब्बा लगने वाला है उसके लिए मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो हमारी जो इमेज एक समाज के रूप में जा रही है कि सिर्फ जो शिक्षक, जो टीचर्स है, उनको फीस और वो सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। मनी इज द समथिंग बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। इकोनॉमी जो है वो हमारी घर की, उसकी हालत खराब हो रही है और होने वाली है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ये आने वाले दिनों के अंदर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जो दब्बा और जिस प्रकार का जो हमारा जो इमेज जो रहेगा वो कोई काल के अंदर या तो कोई सदी के अंदर या तो किसी प्रकार के अंदर वो हमारा जो दब्बा है वो मिटने वाला नहीं है। इसलिए सारे जो टीचर्स है वो अपनी आत्मा के अंदर जाके अपने आप के अंदर जो एक टीचर, शिक्षक, एक गुरु है उसको देखे। पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारी फर्ज है। किसी भी हालत के अंदर हमको ये अपना काम निभाना है और अपनी ये ड्यूटी करने की है।
क्योंकि हमारे श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्म फल हेतु भू मातेंगुस्वरि कर्मणि। कर्म करने का अधिकार है, और ये फील्ड के अंदर जितना आप खर्च करोगे, ये सारी बातें हम हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं डेली। जितना भी हम खर्च करते हैं, जितना भी हम समाज के लिए ये इसके अंदर जो हम योगदान करते हैं, उसका रिटर्न हमको दुगना मिलता है। तो ये सारी बातें हम किताबों के अंदर नहीं रखनी, उसको प्रैक्टिकल आज जब मौका है, जब देश के अंदर, समाज के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर ये सब सारी जो मुसीबत आई है, ऐसे समय के अंदर हम अपने बच्चों को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। हमारा फील्ड है पढ़ाना, और हमारा जो प्रोफेशन है वो ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान को जो लोगों तक पहुंचाना, और जो स्टूडेंट्स है उसको हम अपने डायरेक्शन के अंदर उसको मार्गदर्शन देना। सो दिस इज अवर ड्यूटी। अपने जमीर को जगाओ, अपने आत्मा को टंटोलो, क्योंकि हम कठपुतली बन गए कुछ पावरफुल लोगों की। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलकर मैं आपको इतनी विनती करता हूं कि जो स्टूडेंट्स बेचारे हमारे अंडर के, हमारे सोच रहे कि भाई हमारे सर, हमारे टीचर हमको पढ़ाएंगे, ऐसी कंडीशन के अंदर वेट कर रहे हमारे क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो की, और ऐसी परिस्थिति के अंदर हम जब अचानक एक मैसेज आ जाता है कि दैट इज एवरीथिंग विल बी स्टॉप, सो इट इज अ वेरी शॉकिंग। तो मेरा यही मैसेज है। बहुत सारे लोग इससे शायद नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर जो एक शिक्षक की भावना है, वो मैं आपके साथ मैंने जो शेयर की। जय हिंद।